कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने जो हमें सम्मान, प्यार, आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी मैं आपको दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अभी मैं कई वक्ताओं को सुन रहा था और इससे पहले काठमांडू में भी 2 दिन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित था। आप सभी लोग, एक बात मैं बहुत फक्र के साथ कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग, नेपाल के सभी लोग, नेपाल के मेरे सभी भाई बहन, मधेश के सभी भाई बहन लोग, आप लोग बहुत ही भगवान इसलिए है कि आप लोग के बीच एक इतने महान शख्सियत, इतने सरल, इतने सहज, इतने विनम्र, इतने जनसेवा में समर्पित, क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए इतने समर्पित व्यक्तित्व उपेंद्र जाधव जी हैं। एक बार ताली बजाइए सर के लिए कि इतने महान शख्सियत आपके बीच में और इतने महान शख्सियत का साथ आप सभी लोगों को मिल रहा है। मैं इनके व्यवहार से कह लू, मैं ये दूसरी बार सर से मिल रहा हूँ। इसके पहले भी एक बार काठमांडू मिली थी। इतने अच्छे व्यक्तित्व, इतना सरल, इतना सहज, इतने विनम्र और इतने समर्पित जनसेवा के लिए आप बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। सर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सोचते हैं तो मुझे शायरी की कुछ पंक्तियां याद आ जाती है और ये शायरी की पंक्तियां पूरा सर के व्यक्तित्व और कृतित्व, उपेंद्र जाधव जी के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को 4 पंक्तियों से ही पूरा व्याख्यान हो जाता है। ये पंक्तियां है उपेंद्र जाधव के लिए समर्पित है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए समर्पित है। ये पंक्तियां है कि हो पांव में जिनके ताकत, हो पांव में जिनके ताकत वो चलकर रहता है, हो पांव में जिनके ताकत वो चलकर रहता है, हो पांव में जिनके ताकत वो चलकर रहता है। दुनिया कुछ भी कह ले, दुनिया कुछ भी कह ले, वो संभल कर चलता है। दुनिया कुछ भी कह ले, वो संभल कर चलता है चिराग में अगर ताकत, है चिराग में अगर ताकत लौ जलाने की, है चिराग में अगर ताकत लौ जलाने की, तो आंधियां कितनी भी बुझाए, आंधियां कितनी भी बुझाए, वो जल कर रहता है, वो जल कर रहता है। ऐसे ही महान शख्सियत आपके बीच में उपेंद्र जाधव जी हैं। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व जो डोटिन के लिए, डोटिन में शामिल जितने भी हैं, दलित, पिछड़ा वर्ग, थारू, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सभी के कल्याण के लिए, सभी के हितों के संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्ति, निश्चित रूप से डोटिन को इनका साथ है, इनका सहयोग है, इनका निर्देश है। तो निश्चित रूप से आज जब भी बात कर रहे थे डॉक्टर पीके ठाकुर जी, लगभग 77% आबादी इस डोटिन से आच्छादित है। अर्थात दलित, पिछड़ा वर्ग, थारू, आदिवासी और अल्पसंख्यक मिलकर लगभग 77% आबादी है। और जिस दिन ये 77% आबादी अगर ठान ले कि उपेंद्र जी को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में बनना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकता है। 75% की ताकत अगर ये ठान ले कि हमको उपेंद्र जी का नेतृत्व नेपाल को चाहिए, तो निश्चित रूप से आप 77% की ताकत इन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित रूप से काबिज करेगी। और अभी कई उदाहरण ऐसे, अभी हम लोग अभी बात कर रहे हैं भारत की बात कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। आज भारत में देख लीजिए, हमारे यहाँ दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं, आज उनकी एकता, उनकी एकजुटता की वजह से आज देख लीजिए देश के सर्वोच्च पद पर हमारे एक गरीब आदिवासी की बेटी, गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है कि एक साधारण गरीब परिवार की, गरीब आदिवासी की बेटी देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई है। एक गरीब घर का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा और स्वयं चाय बेचने वाला, एक पिछड़ी वर्ग से आने वाला, पिछड़ी जाति से आने वाला, गरीब परिवार से आने वाला आज देश का प्रधानमंत्री बना। और अपने नेतृत्व में हम लोगों को गर्व है इस बात का कि अपने नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तीसरी अर्थव्यवस्था की और पूरी दुनिया को अपनी अर्थव्यवस्था का ताकत, अपनी वित्तीय शक्ति का ताकत
और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर किया। तो वैसा गरीब का बेटा, पिछड़ी जाति का बेटा आज विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। ये ताकत है पिछड़ी में, ये ताकत है। इससे पहले अगर बात करें तो हमारे देश में रामनाथ कोविंद जी भी राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो दलित परिवार से आते थे। तो दलित, पिछड़ी, आदिवासी की वहां ताकत आप देखिए कि कोई देश का प्रधानमंत्री है तो कोई देश का राष्ट्रपति है, देश का गृह मंत्री है। आप अच्छे अच्छे जगह पर अगर आप देख लें तो ये वोटिंग में शामिल लोगों का ही ताकत है कि आज देश के राजनीति में भी काबिज हो चुके हैं। आवश्यकता है हमको अपने बड़े भाई, अपना जो बड़ा राष्ट्र भारत है, वहां से सीखने की आवश्यकता है कि वहां पर आज दलित, पिछड़ी सब एक हो गए और उसका नतीजा है कि आज देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो चुके हैं। वही काम मध्य प्रदेश के लोगों को करना है, वही काम नेपाल के लोगों को करना है। और आपके बीच तो इतने बड़े शख्सियत, इतने समर्पित, बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो जनसेवा के लिए, क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए इतने समर्पित नेता रहते हैं। तो आपके बीच में राष्ट्र के रूप में इतने बड़े समर्पित नेता है, तो निश्चित रूप से मैं एक ही अनुरोध करूंगा, एक ही विनती करूंगा कि पूरे नेपाल में डोटिम के जो लोग हैं, डोटिम में जो आच्छादित लोग हैं, आज से संकल्प ले लीजिए कि हम 77% की आबादी एकजुट होकर हम लोग नेपाल के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए उपेंद्र सर के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही संकल्प नहीं कर सकता हम लोग। मेरा अपना स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव है कि हम लोग भाषण देने में विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा कर्म करने में विश्वास करते हैं। ये भाषण, आश्वासन, इस पर बहुत ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हमेशा श्रीमद् भागवत गीता की उन पंक्तियों पर विश्वास करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसी को जीवन का हम लोग अपना मूल मंत्र बनाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमेशा कर्म करो, अच्छे कर्म करो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो फल भी हम लोगों को अच्छा ही मिलेगा। तो आज 2 दिन के इस कार्यक्रम में हम लोग भी यही संकल्प है, श्रीमद् भागवत गीता के उसी पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए, अनुसरण करें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोग कर्म करते रहे, 2 दिन के 77% एकजुट होकर, एक मिशन के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक संकल्प के साथ उपेंद्र जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को हासिल करें। आप लोग को कठोपनिषद का 4 शब्द है जिसका हमेशा स्वामी विवेकानंद जिक्र किया करते थे। कठोपनिषद के ये चारों शब्द हमेशा स्वामी विवेकानंद अपने भाषणों में, अपने प्रवचनों में हमेशा उल्लेख करते थे कि उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त बरानी होदत। उठो, जागो और तब तक चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो आज लक्ष्य निर्धारित करें, संकल्प लें और उस संकल्प की सिद्धि के लिए, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से आगे तब तक बढ़ते रहे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। हम जब उपेंद्र जी को देखते हैं काठमांडू में अभी भी, तो जब भी उपेंद्र जी को देखते हैं तो महाभारत के वन पर्व का एक श्लोक याद आ जाता है। और ये महाभारत का वन पर्व का जो श्लोक है, एकदम इसका जो सारांश है, इसका जो मूल है, इसका जो भावना है, एकदम उपेंद्र जी इसको अपने जीवन में उतारते हैं। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि न हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भव कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्थनाशनम। अर्थात न हमें राज्य चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें पुनर्जन्म चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ जो दुख से पीड़ित व्यक्ति हैं, ऐसे दुख से पीड़ित व्यक्ति के दुखों को दूर करना चाहता हूं, कष्टों का निवारण करना चाहता हूं। यही इनके जीवन का मूल मकसद है। और हम सभी लोगों का भी जीवन का मूल मकसद, अभी ठक्कर साहब बोल रहे थे अंत्योदय, निश्चित रूप से जो समाज का अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, हमें वहां तक पहुंचना है, हमें वहां तक कल्याण करना है, हमें उनका कल्याण करना है। ऐसे भी कहा गया है कि सर्वमेन सर्वगण। अगर आप मनुष्य की सेवा कर लेते हैं तो भगवान की सेवा स्वयं हो जाती है। तो नर सेवा ही नारायण सेवा है।
इसी को मानते हुए हम सभी लोगों को पूरी तरह से अपने जीवन का मूल मंत्र भी यही बना लेना। और अगर हम लोग उपेंद्र जी की बात करते हैं, एकदम हूबहू, न इनको राजी चाहिए, न इनको और कोई पद की लालसा, बस सिर्फ जनसेवा, यहाँ के लोगों की सेवा, यहाँ के लोगों का कल्याण, यहाँ के लोगों का समस्याओं को दूर करना। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को ऐसे शख्सियत के साथ हमेशा खड़ा रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोगों को उपेंद्र जी को सुनना भी, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। दो बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी क्रिसमस ही आने वाला है, तो मैं क्रिसमस के अवसर पर आप सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई दे देता हूं।